राम राम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऋण पित्तर की सीरीज़ मेरी चल रही है, लेकिन कई लोगों का यह मैसेज मुझे कमेंट बॉक्स में आया कि इस प्रोसेस को करने में थोड़ा समय लग सकता है। लाल किताब के अनुसार अगर ऋण पित्तर का करना हो, कुछ आसान नहीं हो सकता। जो हम इस समय ऋण पित्तर यानी कि पित्तर पक्ष के जो दिन शुरू हो गए हैं उसके संदर्भ में कर सकें, तो मैं आपको बताता हूं कि इस समय में आप चंद्र की चीज़ें डोनेट कर सकते हैं। जिसका भी घर में आपके श्राद्ध हो, उसके श्राद्ध के अवसर पर सबसे पहले श्राद्ध आप निकलवाएं पंडित जी से। जिस भी इंग्लिश तिथि को आपका घर का सदस्य इस दुनिया को छोड़कर परलोक में गया है, वह इंग्लिश तिथि पंडित जी को बताएं। वह आपको एक देसी तिथि निकाल के देंगे, पंचांग के अनुसार वह श्राद्ध आपका बनेगा। यानी कि वो हो सकता है पहला श्राद्ध बने, दूसरा, तीसरा, चौथा या आखिरी श्राद्ध बने, वो आपका बनेगा। उस समय पर ही आपको श्राद्ध करना होता है अपने उस गए हुए व्यक्ति के संदर्भ में। तो ये पहले पुजारी जी के पास, पंडित जी के पास जाकर निकलवाएं लोकल मंदिर में। अब उसके बाद आपके घर में जो भी रिवाज हो, अगर श्राद्ध पक्ष में आप जो भी करते हैं, आपके बड़े बुजुर्ग करते आए हैं, वो ज़रूर निभाना है, उसको कभी नहीं छोड़ना। ठीक है। अगर ऐसा कुछ नहीं है, आप पहली बार श्राद्ध करने जा रहे हैं, तो आपने क्या करना है, पंडित जी से पूरी विधि जाने। जो मंदिर में बैठा हुआ पुजारी है, जो राय आपको देगा आपके लिए सर्वमान्य होगी, आप वही करेंगे जो पंडित जी बताएंगे श्राद्ध के उपलक्ष्य में। इसके अलावा आप एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक क्या साथ में जोड़ सकते हैं। देखिए, चंद्र की चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब देह का अंतिम संस्कार होता है तो आत्मा परमात्मा के पास यानी कि भगवान शिव के पास बैठ जाती है जाके। जैसे कहते हैं कि भगवान शिव के साथ भूतों प्रेतों का एक टोला भी चलता है, जैसा कि उनकी बारात में गया था। तो वह अपनी मुक्ति का इंतज़ार करते हैं। मुक्ति एक अलग चीज़ है, लेकिन तृप्ति हम करवाते हैं श्राद्ध के पक्ष में। ठीक है ना। तो उस समय क्या किया जाता है कि वह पितर आपके इस भूलोक में आते हैं, अपना भोजन लेकर चले जाते हैं। तो मैंने कहा ना, जो पंडित जी बताएंगे और जो आपके यहाँ प्रथा है वो कभी नहीं छोड़ना। इसके अलावा क्या करना है, पानी, दूध, खीर, चावल, मतलब कच्चे दे सकते हैं, या फिर क्या बोलते हैं उसको, मिष्ठान, मिठाई जो दूध से बनी हो, बर्फ़ी हो सकती है, वो आप दे सकते हैं। सबसे पहले मंदिर में जाएगी पुजारी के पास, है ना। पहला आपका भोग पितरों के निमित्त वही जाता है। उसके बाद गाय के लिए, कौवे के लिए, कुत्ते के लिए आप वही भोजन थोड़ा थोड़ा डालें। ठीक है ना। फिर उसके बाद किसी ऐसे मजबूर व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को, भिखारी व्यक्ति को, जो चल ना सकता हो, असमर्थ हो, लोगों की दया पर आश्रित हो, कर्म करके अपना खाना ना कमा के खा सकता हो, उसको देंगे। फिर किसी वृद्धा आश्रम में अगर आप देना चाहते हैं, जहाँ पर ऐसे बूढ़े माता पिता होते हैं जिनको बच्चे घर से निकाल देते हैं, या उनका दुनिया में कोई नहीं होता, वो वहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। वहाँ पर जो माताएं होती हैं वो चंद्र का स्वरूप होती हैं। दादी जो और भी ज़्यादा बुज़ुर्ग होती हैं, वह भी चंद्र का स्वरूप होती हैं। और जो बुज़ुर्ग पुरुष होते हैं वह बृहस्पति होते हैं। तो उनको भोग देने से भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विधि से करना है आपको। उसके अलावा आपका जहाँ दिल करे आप वहाँ दान कर सकते हैं, लेकिन यह विधि आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले मंदिर में, फिर गाय का, कुत्ते का, कौवे का, किसी गरीब व्यक्ति का, और किसी आश्रम में आप दे सकते हैं जहाँ पर वृद्ध लोग हों। इससे आपको बृहस्पति, चंद्र, राहु, शनि, केतु और शुक्र का आशीर्वाद भी मिल जाता है, और बृहस्पति का भी। तो ऐसे आप अपने इस श्राद्ध के अवसर को पुण्य फलदायी बना सकते हैं। अगर आप पहले ही श्राद्ध करते आए हैं तो इस विधि को साथ में जोड़ सकते हैं, लेकिन आपको अगर पहली बार करना है तो मंदिर में पंडित जी से एक बार विधि जान लें। ठीक है ना, वो बेहतर होगा। एस्ट्रोलॉजर के मुंह से सुनने से अच्छा होता है कि आप प्रॉपर जाके पुजारी के मुख से सुने। ठीक है ना। इससे एक तो धर्म की रक्षा होती है, और दूसरा जो जिस
कार्य के लिए बैठा है उसको वह कार्य भी करने का अवसर मिले, ये शुभ रहता है, ठीक है ना। और पूरे श्रद्धा भाव से जाएं। और जब भी आप जाएं ये जानने, पंडित जी को दान दक्षिणा देकर ज़रूर आने की कोशिश करें, खाली हाथ ऐसे ही ना जाएं और ना ही वापस आएं। तो यह वह विधि थी जो आप कर सकते हैं। हो सकता है एक आध श्राद्ध इसमें निकल गया हो, लेकिन मेरे को 3-4 लोगों ने ये चीज़ बोली व्हाट्सएप पे, तो मेरे भी दिमाग में आई कि नहीं, कुछ ऐसा बता देना चाहिए जो काम आ सके आपके। तो चंद्र के दान सबसे बढ़िया है, ठीक है ना। तो दूध के दान से पूत भी बढ़ता है कि दिए दान दूध दुनिया में है पूत बढ़ता। तो बाकी भी ज़िंदगी में कुछ एक चीज़ें जो चंद्र से जुड़ी हैं, सुख शांति, धन धान्य और मन की शांति, घर की सुख शांति, ये कभी भंग नहीं होती। और परिवार में ना अगर कोई काम आपके अटक रहे हैं या समाज में अटक रहे हैं, वो भी जल्दी से पूरे हो जाते हैं। देवताओं ने भी अपने पूजन से पहले पितरों का पूजन कहा है, क्योंकि इसके बाद ही, पितृ पूजन के बाद ही फिर दिन त्योहार सारे शुरू हो जाते हैं। तो करिए ये पितृपक्ष के अवसर पर, आपको आपके पितरों और माता रानी की कृपा से लाभ की प्राप्ति होगी। जय माता दी।